गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के आज के लेक्चर में हम इटरेशन मेथड या जिसका दूसरा नाम है फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज अपन एक बीजीय समीकरण को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक अबीजीय समीकरण को इटरेशन मेथड की सहायता से सॉल्व करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने ये फॉर्मूला क्या होता है और इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज अपन बात करेंगे कि इटरेशन मेथड के बेसिस पर अपन किस प्रकार इसके वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इसका x0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो सब में करना है न्यूटन रैप्सन में जैसे करते थे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, उसी प्रकार इसमें भी अपन x0 की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले टू फाइंड x0। अब x0 कैसे फाइंड आउट करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो यदि मैं f ऑफ 0 लेता हूं तो f ऑफ 0 का मान क्या आएगा? 0, 0 और 1। ठीक, f ऑफ 1 चेक करता हूं तो f ऑफ 1 का मान क्या आएगा? 1 माइनस 9 प्लस 1 बराबर -7। ठीक, इसका मतलब यह है कि इसका एक रूट 0 और 1 के मध्य लाइज कर रहा है, तभी तो f ऑफ 0 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और f ऑफ 1 पर नेगेटिव आ रही है। मतलब इसका 0.1 या 0.2 के आसपास इसका एक कोई रूट है। ठीक, क्योंकि अपन एक समय में एक रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं निकालता हूं f ऑफ 2। f ऑफ 2 क्या होगा? 8 माइनस 9 दूनी 18 प्लस 1। तो 18 में से 8 माइनस के 10 प्लस 1 माइनस के 9। ठीक, और अब मैं निकालता हूं f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 का मान होगा आपके पास है 27 माइनस 9 इंटू 3 प्लस 1। तो 27 में से 27 के 1। ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये अगेन लेस देन 0 आ रहा है। तो आपको ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए मिला क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसके रूट कितने आएंगे? 3। तो अपन एक समय में एक रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके तो रूट तो 3 आएंगे, तो इसमें से एक रूट तो 0 और 1 के मध्य लाइज करता है और एक रूट है वो 2 और 3 के मध्य लाइज करता है, क्योंकि 2 पर वैल्यू -9 है और 3 पर वैल्यू 1 है। तो अब आपकी अकॉर्डिंग आपकी इच्छा है कौन सा सेलेक्ट करें, 2 और 3 के मध्य कोई रूट लेके बात करें या फिर 0 और 1 के मध्य। तो मैं जो अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा वो 2 और 3 के मध्य कोई रूट लेके करवाऊंगा और आपको करना है वो पढ़ना है 0 और 1 के मध्य। तो 2 रूट अपन निकाल सकते हैं। तो मैं करता हूं चूजिंग। सो सेलेक्ट चूजिंग x0 बराबर 2.7। अब ये कहोगे सर आपने ये कैसे लिया? ये मैंने ऐसे ही कोई आर्बिट्री पॉइंट मान लिया, क्योंकि 2 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है और 3 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो मैं ऐसे ही 2.7 मैंने कंसीडर कर लिया कि भाई ये इसके बीच की वैल्यू है। आप चाहो तो 2.5 भी रख सकते हो, 2.6 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। हालांकि इसकी मिड वैल्यू 2.5 होती है, लेकिन 2.5 मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि आपको लगेगा कि इसका आपने एवरेज लिया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका आप एवरेज लो, कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो x0 मैंने मान लिया 2.7। अब मेरे पास कंडीशन ये है कि मुझे इस समीकरण को x = phi ऑफ x के रूप में लिखना है। तो वो मैं कैसे लिखूंगा? तो मेरे पास कितने केस बन सकते हैं? देखिए, मेरे को यहाँ x का मान निकालना है तो मैं कितने तरीके से निकाल सकता हूँ, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैं बात करता हूँ केस फर्स्ट को लेकर। केस फर्स्ट ये है
कि आपके पास में x³ माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो इसकी सहायता से मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि x³ बराबर 9x माइनस का 1। अरे भाई ये 9x होते थे तो प्लस के और 1 निकल नेगेटिव, तो यहां से मैं यदि x का मान निकालना हूं तो ये होता है 9x माइनस 1 की पावर 1/3, जो कि अपना क्या कहलाएगा, फाई ऑफ x कहलाएगा। ठीक, एक केस। दूसरा केस अपन ये ले सकते हैं कि x³ माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 है, तो इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूं। तो x कॉमन लिया तो ये हो गया x² माइनस 9 बराबर माइनस का 1, और यहां से मैं x का मान निकालता हूं जो होता है 1/9 माइनस x², जो कि फाई ऑफ x कहलाएगा, क्योंकि x इक्वल टू फाई ऑफ x होता है नहीं होता है भाई। मैंने आपको कल बताया था x इक्वल टू फाई ऑफ x के रूप में लिखना है, तो यहां से भी x का मान निकाला, यहां पर भी x का मान निकाला। अब अपन एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे कि मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं भाई, x³ माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक, तो मैं इसको 9x को उधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1 बराबर 9x, तो ये हो जाएगा x बराबर x³ प्लस 1/9, ये भी ये फाई ऑफ x है। तो अब आप कहोगे कि सर 3 बार अपन को सॉल्व करना है क्या? ऐसा अपन तो 3 कंडीशन बनेगी, फिक्स है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन को अपन 3 तरीके से x के मान निकाल सकते हैं। 3 रूट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक रूट यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो अब मुझे कल के लेक्चर पे जाना पड़ेगा। कल मैंने कहा था कि जो इटरेशन मेथड होता है वो लीनियरली कन्वर्जेंस होता है, और इटरेशन मेथड लीनियरली या रेखिक जो अभिसरण होता है वो किस वजह से होता है कि उसके लिए आपके पास में जो मॉड ऑफ फाई डैश अल्फा n है उसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो देखिए अपने पास 3 कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, और तीसरी कंडीशन ये है। तो मुझे इसमें से पहले फाई डैश x निकालना पड़ेगा, और उस पर ये पॉइंट रखकर मैं सेट करूंगा कि इनमें से कौन सी वैल्यू है वो लेस देन 1 आ रही है, और मैं उसी को सेलेक्ट करूंगा। ठीक बात? तो देखिए अपन बात करते हैं आगे। मैं इन सब में फाई डैश x निकालूंगा और बाद में पता करूंगा कि किसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर फाई डैश x क्या आएगा भाई? फाई डैश x आएगा 1/3 9x माइनस 1 की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 9। ठीक, इसका मतलब ये है कि फाई डैश जो x आएगा वो 9 से 3 गया, तो 9x माइनस 1 की पावर 2/3, क्योंकि ऊपर माइनस का 2/3 हो गया, नीचे आ गया तो ये हो गया। ठीक, यहां से निकालेंगे अपन फाई डैश x, तो क्या हो जाएगा 1/9 माइनस x² का होल स्क्वायर। ये v एडिटिव u का करेंगे 0 माइनस u एडिटिव और v का करेंगे तो माइनस का 2x। इसका मतलब है कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया आपके पास में 2x। ठीक, और यहां पर यदि अपन बात करें इम्प्लाइज दैट जो फाई डैश x आएगा वो आएगा 3x² अपॉन 9 बराबर x² अपॉन 3। ये बात, मेरे पास तीनों में फाई डैश x आ गया। अब मैंने x0 किसको सेलेक्ट किया है 2.7 को। अब यदि आप 2.5 को करेंगे तो वो कंडीशन अलग हो सकती है। अब मैं रखूंगा यहाँ पर
मॉड ऑफ 5 डैश 2.7, ठीक। तो ये होगा 3/9 इंटू 2.7 माइनस 1 की पावर 2/3, ठीक। अब मेरे पास 9 इंटू 2 18 माइनस ये वैल्यू आएगी, और इसमें आपके पास में आएगी मॉड ऑफ 5 डैश 2.7 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में 2 इंटू 2.7 इंटू 2/9 इंटू 2.7 माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस 2.7 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। और ये वैल्यू देगा आपके पास में मॉड ऑफ 5 डैश 2.7, जो कि आपके पास में वैल्यू आएगी या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब है कि 2.7 का स्क्वायर अपॉन 3, ठीक। अब इन तीनों में से जो आपके पास वैल्यू आएगी उसमें से जो आपके पास में x³ वाला केस है, उस कंडीशन में ये आपके पास में 1 से छोटा आएगा, और इन सब कंडीशन में आपके पास में बड़ा आएगा, ठीक बात। तो अब देखिए जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपके पास में वैल्यू देगी 1 से बड़ी, ठीक। अब बात करते हैं अपन, तो ये आपके पास में ये 1 से वैल्यू बड़ी देगा, ये भी वैल्यू है वो 1 से बड़ी देगा, ठीक। और ये जो वैल्यू आपके पास में आएगी, ये वैल्यू आपके पास में 1 से स्मॉल आएगी। इसका मतलब अपने रूल के अकॉर्डिंग अपन को कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ये आपके पास में फर्स्ट केस है। तो यदि आप यहाँ 2.7 की जगह 2.5 लेते हो या 2.3 लेते हो, तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग ये मॉड ऑफ 5 डैश x परिवर्तित हो जाए। अपने यहाँ 2.7 लिया है, तो 2.7 पर मैं इसमें जब 2.7 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो रही है। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, या मॉडुलस का मतलब है कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई भी हो, अपन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और वो 1 से छोटी होगी, और ये दोनों केस में इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब मेरे पास में कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट वाला केस मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इटरेशन मेथड में अपन ने पढ़ा था कि जब मॉड ऑफ 5 डैश अल्फा n का मान जब 1 से छोटा होगा तभी वो इटरेशन मेथड कन्वर्जेंस होगा, वरना वो कन्वर्जेंस नहीं होगा। तो अब अपने पास में कौन सा केस सेलेक्ट करना है, अपन को जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है उसको अपन को सेलेक्ट करना है। तो ये अपन ले नहीं सकते, ये ले नहीं सकते, क्योंकि इटरेशन मेथड की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो देखिए, सो केस फर्स्ट सेटिस्फाई द कन्वर्जेंस कंडीशन of iteration method, ठीक बात। अब अपने पास में कंडीशन फर्स्ट है वो इटरेशन मेथड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, जो कि होती है मॉड ऑफ 5 डैश n 1 से स्मॉल आना चाहिए। सो क्या वैल्यू आएगी आपके पास में, xn प्लस जो 1 होगा उसका मान आपके पास में क्या होगा, यहाँ से 9 और xn माइनस 1 की पावर 1/3, क्योंकि इन दोनों केस को मैं कंसीडर अब नहीं करूंगा, मेरे पास ये केस कंसीडर करने के लिए बचेगा। तो इसमें अपने पास में x = फाई ऑफ x के रूप में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन सी बन रही है, ये बन रही है। तो xn प्लस 1 = क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स xn माइनस 1 की पावर 1/3। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो देखिए, अब अपन बात करेंगे कि इनमें से मैंने केस फर्स्ट और सेकंड को तो रिजेक्ट कर दिया। केस आपके पास में सेकंड और थर्ड रिजेक्ट होने के बाद में
ओनली फॉर अपने पास में केस बचा है फर्स्ट, ठीक। इसमें अपन वैल्यू रखेंगे एक्स एन आपके पास में वेयर एन बराबर 0 हो सकता है 1 2 3। और अब आप कहोगे सर ये रखना कहाँ तक है, तो मुझे वहां तक रखना है जहां पर आपके पास में अपन को क्या ज्ञात करना है कि रियल रूट ऑफ इटरेशन मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, जहां पर इसके रूट है वो दशमलव के 3 संख्या तक सेम आ जाता है, वहां तक इसको अपन को रिपीट करना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये फॉर्मूले आप पहले तो ये x नॉट फाइंड करोगे, फिर अपन उतने केस बनाएंगे जिसमें x का मान अलग अलग फॉर्मेट में रखेंगे और उस पर फाइव डैश x निकालेंगे और फाइव डैश x में वो पॉइंट रखेंगे जो अपन ने x नॉट सेलेक्ट किया है और उस पर देखेंगे कि कौन सी वैल्यू है वो 1 से छोटी आ रही है और कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है। जो छोटी आ रही है उसको अपन आगे लेके बात करेंगे और जो 1 से बड़ी आ रही है उनको लेकर बात करेंगे, क्योंकि वो कन्वर्जेंस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपने पास में ये कंडीशन आ गई, तो मैं यहाँ से इसको रख कर देता हूँ ताकि आपके पास में ये सॉल्यूशन मिल जाए। तो अब देखिए, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रख करता हूँ। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन फॉर्मूला क्या बन गया, xn + 1 = 9 टाइम्स xn - 1/3 की पावर 1। अब मैं सबसे पहले पुट n बराबर 0 करता हूं, ठीक। तो यदि मैं पुट n बराबर 0 करूंगा तो इंप्लाइज दैट क्या फॉर्मूला बनेगा, x1 का मान 9 टाइम्स x0 - 1 की पावर 1/3 और x नॉट क्या है 2.7। तो आपके पास जो x1 की वैल्यू आ गई तो 9 × 2.7 - 1 की पावर 1/3, जिसका मान आपके पास आएगा 2.8562। अब मैं x2 रखूंगा, पुट n बराबर 1। तो जब मैं n बराबर 1 पुट करूंगा तो n का मान 1, तो x2 बराबर 9 × x1 - 1 की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 9 × x1, x1 कौन सा ये आया, तो 2.8562 - 1 की पावर 1/3, ठीक। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब बस पहले n बराबर 0 पुट किया x1 आएगा, फिर n बराबर 1 पुट करेंगे x2 में x1 वाली वैल्यू पुट करेंगे और अप्रोक्सीमेशन निकालते जाएंगे। अपना जो मेन काम है बस ये इतना सा था जो कि आपको देखना है। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2.9125। जब मैं n बराबर 2 पुट करूंगा तो वैल्यू आएगी x3 बराबर 9 × x2। तो 9 × x2 क्या है 2.9125 - 1 की पावर 1/3। ये आपको CLC से निकालना है, KLC से, कैलकुलेटर से, ठीक। तो आपके पास में जो x3 की वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2.9323। अब मुझे n बराबर 3 पुट करना है, तो जो x4 आएगा वो आएगा 9 × x3। तो ये होगा 2.9323 - 1 की पावर 1/3, जिसका मान आएगा आपके पास में 2.9371। अब मुझे निकालना है आपके पास में x5। x5 जैसे मैं रखूंगा यहाँ क्या आएगा 9 × x4, तो उसका मान आएगा आपके पास में 9 × 2.9371 की पावर -1 की पावर 1/3, जिसकी वैल्यू आएगी 2.9415। और जब मैं आपके पास में n का मान 5 रखूंगा तो x6 आएगा और ये रखा है n का मान 4। तो x6 का मान क्या आएगा 9 × 2.9415 - 1 की पावर 1/3, जिसका मान आ रहा है आपके पास में 2.9427, ठीक। अब एक बार मैं और निकालता हूं क्योंकि मुझे 3 डेसिमल तक चाहिए। तो देखिए 1 2 यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ वापस 2 आ रहा है। तो अपन एक अप्रोक्सीमेशन आगे और निकालते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है, ठीक।
करूंगा तो x7 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 2.9427 माइनस 1 की पावर 1/3, जिसका मान आपके पास में आ रहा है 2.9428। तो अब देखिए ये 3 दशमलव तक वैल्यू सेम आ गई और ये 4 दशमलव तक पूछे, ठीक बात। यदि आपको 4 डेसिमल तक कहा जाए तो जब ये वैल्यू आप वापस पुट करोगे तब आगे भी 8 आ जाएंगे, या फिर आपको हो सकता है कि 2 अप्रोक्सीमेशन और लगाने पड़े तो वो 4 डेसिमल तक आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अपन को 3 डेसिमल तक पूछा था, तो देखिए 3 संख्या पॉइंट के बाद 3 संख्या तक वैल्यू आ गई और इस पॉइंट पर अब मैं 2.942 इस पर मैं यदि वैल्यू निकालूंगा इसकी तो ये लगभग करीब करीब आपके 0 के करीब आएगी और आपको ये भी दिमाग में रहेगा। अब देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में 2.7 लेने के पीछे रीजन बता रहा हूं क्यों लिया और उसके पीछे तर्क बता रहा हूं, ठीक। तो पहले मैं लिख लेता हूं हेंस रियल रूट ऑफ इक्वेशन x2 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0 इज 2.942, ठीक। ये आपके पास में इसका रियल रूट है और एक रूट कहां से कहां आएगा, 0 और 1 के मध्य आएगा, वो भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 0 पर वैल्यू 1 के करीब है और ये -7, तो ये 0 से काफी दूर है लेकिन ये नजदीक है, तो 0.1 के समथिंग आपके पास में आएगा। अब मेरी बात सुनो, एक रूट था 2 और 3 के बीच में, तो 2 पर तो वैल्यू -9 है लेकिन 3 पर वैल्यू क्या है 1, तो 0 के नजदीक कौन जा रहा है, ये तो दूर है लेकिन ये नजदीक ज्यादा है, इसलिए मैंने 2.7 लिया। यदि आप 2.9 पर और वैल्यू को चेक करते, क्या करते 2.9 पर वैल्यू को चेक करते तो आपके पास में वो करीब 0 के पास आती, तो आप यहाँ पर x0 2.9 को भी कंसीडर कर सकते हो। तो 2.9 को कंसीडर करेंगे तो अपने को इतने ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक बात। तो ये था अपना प्रोसीजर, इटरेशन मेथड से अपन क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व आउट करते हैं, ठीक बात। तो ये तो मैंने लिखा है n बराबर 1 करने पर n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और ये सब इनकी वैल्यूज है। तो जहां पर वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है वो अपना एग्जैक्ट रूट कहलाता है, जो कि अप्रोक्सीमेशन रूट है, ठीक। तो आज के लेक्चर में अपने जो मेन टॉपिक है, ये तो सब कुछ निकालते हैं लोग, लेकिन जो मेन अपना फाइंड करने का तरीका है वो है कि अपन f ऑफ x के रूप में x इक्वल टू फाई ऑफ x के रूप में जिसको लिख रहे हैं वो देखिए 3 तरीके से अपने लिखा। मैंने केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड बताया। उसमें से अपन को उस कंडीशन को लेके बात करनी है जिस पर मॉड ऑफ फाई डैश x का मान लेस देन 1। तो मैंने पहले फाई डैश x निकाला, फिर उस पॉइंट पर जो मैंने सेलेक्ट किया है उस पर वैल्यू निकालूंगा तो लेस देन 1 इस पे आ रहे हैं, उसको लेकर अपन बात करेंगे। अब एक किसी लड़कों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर जैसे मैंने 3 कंडीशन ली तो इनमें से आपके पास 2 में तो ग्रेटर देन 1 हो गया। यदि कभी ऐसा केस आ जाए जिसमें से 2 केस ऐसे हो जिस पर वैल्यू 1 से छोटी आ रही हो, अभी जो मैंने 3 केस लिए थे उसमें से 2 पर तो वैल्यू 1 से बड़ी आ रही थी लेकिन 1 पर वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। तो यदि ऐसा केस अपने सामने आ जाए कि जब 2 केस ऐसे हो जाएं जिन पर वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो फिर कौन से फॉर्मूले को अपन लेंगे, केस फर्स्ट को लेंगे यदि केस सेकंड को लेंगे। तो उनमें से मेरी राय ये है कि आप उनको सेलेक्ट करोगे जिसमें से जो मॉड ऑफ फाई डैश x0 का मान है वो 0 के करीब किसको दे रहा है, जो ज्यादा 0 के करीब है उसको अपन सेलेक्ट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके पीछे। इसमें तो अपने पास में जो फाई डैश x है उसकी वैल्यू एक केस में लेस देन 1 आ रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1 से ज्यादा केस पॉसिबल हो जिस पर वैल्यू 1 से छोटी हो। तो फिर अपन किसको सेलेक्ट करेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको लेकर अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।